तो दोस्तों शतरंज खेलते समय जो कि एक बहुत ही लॉजिकल गेम है, ब्रेन को डेवलप करता है और आपको सही समय पर सही सोच सही निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करता है। और ये जो गेम है बेसिक रूप से प्यादे पर आधारित होता है, मतलब मोहरों पर आधारित होता है। और इन मोहरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या नाम है, आज का हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड से कुछ मोहरे होते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि 8 मोहरे यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 16 एक साइड से और 16 एक साइड से इधर। ये आपके मोहरे हैं और इन्हीं के सहारा पूरा गेम होता है। लेकिन इसमें जो है कुछ चाल जो है जानना होता है और कुछ नाम होता है उसे जानना होता है। ठीक, तो होता क्या है कि प्याद सबसे पहला इसमें अगर हम बात करें कि किसका नाम आता है तो वो नाम आते हैं प्यादा का। आपको थोड़ा सा हम नाम बता दें, ये प्यादा होता क्या है। नाम आता है पहले प्यादा का, जिसे हम सिपाही भी बोलते हैं आम तौर पर, या फिर इसे पाउन भी बोलते हैं, पाउन। आप इसे जो भी मतलब सुने होंगे उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं सुने हैं तो बेसिक रूप से आप प्यादा ही समझिए, या इसको आप सिपाही समझिए, या फिर इसको पौन समझिए। ठीक, तो ये क्या होता है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, देखिए ये दोनों तरफ से रेड कलर में जो हैं ये प्यादे हैं। इनकी जो प्यादे हैं ये आपका सिपाही है, और ये जो है इनको आप पाउन भी बोल सकते हैं। इनका बेसिक रूप से क्या होता है कि अगर ये फर्स्ट बार में चले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ वाला प्यादा है और पहली बार चल रहा है, तो पहली बार में यहाँ पर देखिए ये जो है आपका एक स्टेप यहाँ पर और दूसरे स्टेप यहाँ पर, मतलब फर्स्ट बार में कोई भी प्यादा चलने की कोशिश करेगा यहाँ से तो 2 स्टेप चल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, चल सकता है मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 स्टेप चलाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि मैक्सिमम 2 ही स्टेप बढ़ेंगे। ठीक, ये आपका कम से कम एक यहाँ पर भी चला सकते हैं, अगर मैक्सिमम जाए तो 2 यहाँ पर, 2 से ज़्यादा इसको आपको नहीं चलाना है। और हाँ, जहाँ भी चलेगा वहाँ से चलेगा तो ये सीधा, लेकिन कैप्चर करेगा तिरछा, मतलब इस तरीके से कि यहाँ पर जो भी होगा उसको ये कैप्चर कर लेगा, मतलब उसे मार देगा, उसे मतलब कि हटा देगा, वहाँ से डिसमिस कर देगा। ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है प्यादा की चाल, और इसे मार करने की मतलब ये है एबिलिटी, इसे इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि अगला नाम आता है इसमें बिशप, जिसे ऊँट भी बोलते हैं और बिशप भी बोलते हैं। ये ऊँट होते क्या हैं, तो ये इस चीज़ को आप देखिए, आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में ये जो है 2 चोक चोक नुकीले भाग वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, बिशप, या फिर इसको ऊँट बोलते हैं। और इनका चाल क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखें। एक जो भी बिशप या ऊँट है यहाँ पर अगर है तो जिस कलर पर है उसी कलर पर ये इस तरीके से कहीं भी जा सकता है। एक डेग हो या फिर अंत तक हो, इस दिशा में भी अंत तक, या एक डेग इस दिशा में भी अंत तक, या फिर एक डेग, इसकी चाल के अनुसार यूज करते हैं। और इसका जो है लिमिट कोई फिक्स नहीं है, जिस लाइन पर रहेगा उसी लाइन पर ये चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक गेम में बिशप जो होते हैं ऊँट 2 होते हैं, और दोनों 2 कलर पर होते हैं। ये देखिए आप, वाइट वाला है जो कि वाइट पर कहीं भी इधर जा सकता है, ये वाला जो है वाइट पर नहीं है तो इधर कहीं भी जा सकता है। ठीक उसी तरीके से इसका है बिशप, इधर कहीं भी जा सकता है, और यहाँ पर भी इधर कहीं भी जा सकता है, लेकिन जिस पर होगा उसी पर ये आगे बढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका बिशप। अभी तक से तो हमने 2 चीज़ बताएं, एक बताएं ये प्यादे की चाल,
और ये कैसे मार करता है, और ये जो है बिशप, इनका जो चाल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें नेक्स्ट अगर देखें हम तो आता है घोड़ा, जिसे हम नाइट भी बोलते हैं। घोड़ा आप देख पा रहे हैं, घोड़े की शक्ल जैसे ये जो प्यादे हैं। हर एक गेम में दो, मतलब कि एक साइड से दो घोड़े होते हैं, दो नाइट होते हैं, और इनका यूज करना बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि घोड़ा जो है बहुत ही खतरनाक चाल चलता है। और ये जो है, अगर हम इसको चाल की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो घोड़े हैं, अगर यहाँ पर है तो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जिस रेड कलर में दिखाया गया है वहाँ वहाँ पर ये जा सकता है। अगर हम कहें कि आप बेसिक रूप से कैसे समझेंगे कि इनका चाल कैसे है, तो बेसिक रूप से ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी नाइट होगा, जहाँ पर भी ये घोड़ा वाला मोहरा होगा, वहाँ से दो डेग सामने की तरफ, जैसे देखिए यहाँ पर एक डेग सामने, एक डेग ये सामने, दो डेग सामने, और एक डेग बाएं या फिर दाहिने ये चल सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो है एक डेग यहाँ से ये सामने, यहाँ पर दो डेग, और यहाँ से एक डेग इधर या फिर इधर, मतलब दो डेग सामने और एक डेग जो है बाएं या दाएं की तरफ कहीं भी ये चल सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि देखिए एक डेग यहाँ, एक डेग यहाँ, दो डेग, और दो डेग के बाद इधर एक या फिर इधर एक चल सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो एक डेग ये, एक डेग ये दो, और यहाँ से इधर एक साइड और इधर भी एक साइड चल सकता है। तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी चल देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और ये जहाँ जहाँ पर है अढ़ाई डेग, मतलब अगर हम इसको बात करें तो अढ़ाई डेग चल सकता है। जैसे कि ये एक डेग, दो डेग ये हो गया, और इसको आधा माने तो अढ़ाई डेग, अच्छा आधा इधर भी मानेंगे तो हम ये भी अढ़ाई डेग, मतलब किसी एक साइड में जाएगा। यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ से या तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर है, इस साइड में दो डेग यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख सकते हैं, और ये कहीं भी चल सकता है अढ़ाई डेग के बदौलत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मोहरा आता है, और वो होता है हाथी, जो कि आप देख रहे हैं कि हाथी के पाँव की तरह, खंभे की तरह ये चार जो हैं चारों कोने पर होते हैं, और इनकी भी अपनी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और इनका चाल जो है बहुत मायने रखता है, जिसे आपको समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक हाथी यानी कि रुख किस तरीके से चलता है। तो जिस कलर पर होगा उसी कलर पर ये सामने की तरफ और पीछे की तरफ जा सकता है, दाहिने भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, लेकिन जिस पर होगा उसी पर चलेगा। ये हो गया आपका हाथी की चाल। अब इसके बाद आता है जो कि इस गेम का रीढ़ है, वो है रानी, यानी रानी, क्वीन। क्वीन यानी रानी की चाल जो है क्या होगा, तो बेसिक रूप से इसका हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो एक रानी है वो हर किसी के चाल को चल सकता है। मतलब कि यहाँ पर अगर रानी है तो ये एक प्यादा का चाल चल सकता है, जो कि एक डेग चल रहा था सामने की तरफ। अच्छा, ये जो है एक बिशप का भी चाल चल सकता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जिस पर बिशप होता है उसी पर जाता है। तो ये जो है इनका चाल भी चल सकता है। ये जो है एक हाथी का भी चाल चल सकता है, जिसे रुख बोलते हैं, यहाँ से, और ये जो है इस साइड से। मतलब कि अगर हम कहें मुख्य रूप से कि ये जो क्वीन है वो मुख्य रूप से किनके किनके चालों को आसानी से मिलाकर चल सकता है, तो ये बिशप के चाल को अपने में कवर किया होता है, और ये जो है नाइट, सॉरी,
रुक यानी हाथी के चाल को भी अपने में सिमटे होता है और ये दोनों को चाल ये चल सकता है। ये ऑलराउंडर है, कहीं भी जा सकता है, एक डेग या फिर लास्ट तक से इसको कोई नहीं रोक सकता, बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये हो गया आपका रानी। अब इसके बाद आता है राजा, जो कि इस गेम का मुख्य पहलू होता है। और राजा को आप मार नहीं सकते, केवल और केवल चेक दे सकते हैं। और चेक ही फाइनल होता है इस गेम का, कि अगर आप चेक बचा लिए तो आप बच गए, अगर आप चेक नहीं बचा पाए तो आप गेम में हार गए। और इसका हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए। ठीक, तो ये आपका ये है रानी। और इसका चाल अगर हम बात करें कि किस तरीके से चलता है, तो जहाँ कहीं भी रानी होगा ये एक डेग राजा, जहाँ कहीं भी राजा होगा ये एक डेग चल सकता है, लेकिन एक ही डेग चलेगा और ये ऑलराउंडर है। ठीक, चारों तरफ चल सकता है अपने, लेकिन एक डेग। अब चलिए हम इस गेम को, इस चाल को थोड़ा सा गेम में खेल करके आपको हम बता दें कि किस तरीके से आप अपने मोहरे को चलेंगे और किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, अब गेम शुरू करते हैं। तो ये एक गेम है जो कि हम खेले थे, और ये जो एक प्लेटफॉर्म है chess.com, जहाँ पर आपके लेवल के व्यक्ति और आप वहाँ से गेम अपना खेल कर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई बोट नहीं है और ना ही कोई आपसे मतलब ज़्यादा सीनियर है या ज़्यादा जूनियर। आपका एक पॉइंट मिलता है इस गेम में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट हमको दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है। इसी तरीके से इस पॉइंट के लगभग इर्द गिर्द ही आपके जो है लेवल के अनुसार ही आपको गेम होगा और आप उन गेम को खेलेंगे और एंजॉय करेंगे आपके अपने एबिलिटी के अनुसार। ना आपसे कोई ज़्यादा खेलने वाला होगा और ना ही आपसे बिगनर वाले होंगे। ठीक, तो चलिए इस गेम को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं। तो हमने बताया था कि ये जो है आपका प्यादा है और शुरुआत प्यादे की चाल से ही करते हैं, यानी सिपाही के चाल से ही करते हैं, और ये इसको पाउन भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चाल क्या होती है कि ये जो है राजा के सामने वाला प्यादा है, इसको चलना सबसे उचित होता है और ये बेस्ट चाल में माना जाता है। तो हमने इसको चला, इसके बाद उधर से भी चला गया, ठीक वही चाल। तब हमने इसे मारने के हिसाब से इसको चला, क्योंकि अगर हम इस घोड़े का इस्तेमाल करेंगे तो पाएंगे कि एक डेग यहाँ पर और एक डेग यहाँ पर, दो डेग, और एक डेग इधर घुमा देंगे तो इसको हम कैप्चर कर लेंगे, इसे मार देंगे। तो क्या कर रहा है देखते हैं नेक्स्ट। वो जो है इस साइड में आ गया। ठीक, आप देख पा रहे हैं इसको बचाने के लिए नहीं आया, और अपना जो ये नाइट है यानी घोड़ा, यहाँ से एक और यहाँ से दो डेग और इधर एक आधा, अढ़ाई डेग चल दिया। ठीक, अब हम क्या करें कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस अपने बिशप को, जो कि आपको पता है कि ये बिशप यानी ऊँट कहीं भी इधर जा सकता है, लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ पर शिफ्ट किए, क्योंकि इसके पीछे हमारा एक बड़ा सा लॉजिक है जो कि आप गेम के अंत तक ज़रूर महसूस कर लेंगे कि क्या सोचकर हम चले हैं। आगे वो क्या चल रहा है देखिए, वो आ गया यहाँ पर अब डिफेंड करने के लिए अपने प्यादे को, क्योंकि जान रहा है कि अब हम यहाँ से इसको मारेंगे तो इसे बचाने के लिए कौन न होगा। तो ये आपका ये अपना घोड़ा चल दिया है, जो कि यहाँ से एक और ये दो और यहाँ से ये मार सकता है अढ़ाई करके। ठीक, तो दो डेग सीध में और एक डेग बाएं या दाएं, इसका चाल होता है जो कि घोड़े हैं, और इसको नाइट भी कोई कोई बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए कि अपने प्यादे को आगे की तरफ बढ़ा दिए इसके सपोर्ट में, क्योंकि हमारा भी प्यादा यहाँ पर खतरे में था और इसको कोई सपोर्ट नहीं था। तो ये प्यादे जो है सपोर्ट में आ गया, क्योंकि चला भले ही एक डेग। और देखिए ये भी बताए थे हम कि शुरुआत में दो डेग मैक्सिमम चल सकता है, लेकिन कम से कम एक डेग भी चल सकता है, इस पर बंधन नहीं है। तो हमने एक डेग के अनुसार इसको डिफेंड किया, क्योंकि ये जो है चलेगा भले सीधे,
लेकिन मारना होगा तो ये मारेगा जो है तिरछे के रूप में। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको चल दिया। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उधर से चला गया हाथी के सामने वाले को प्यादे की। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बिशप को आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा सॉरी नाइट को, कि ये नाइट जो है इधर यहाँ पर रख दिए हम, क्योंकि यहाँ से जो है 1 और ये 2 और यहाँ पर ये अढ़ाई डेगा गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है क्वीन से साफ साफ कैप्चर हो रहा है, लेकिन वो जो है इस गलती को नहीं करेगा और आपको भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ये कैप्चर इसको करेगा तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से इसको बिशप से हम इसको मार देंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो ठीक आगे देखते हैं हम, वो जो है हमारे बिशप को मारने के लिए आ गया है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम यहाँ से बिशप को अपना नहीं हटाते हैं तो वो जो है इस सिपाही से, इस प्यादे से इसको मार देगा, क्योंकि प्यादा जो है अटैक करता है तिरछे और चलता है सीधे। यही इसका चाल होता है, चलता है सीधा लेकिन मारता है तिरछा। यहाँ से इसको मार देगा अगर हम नहीं हटाएंगे तो देखिए एंजॉय कीजिए। तो हमने इसको बढ़ा दिया, क्योंकि हम जान रहे थे कि अगर इसको नहीं हटाएंगे तो ये मारा जाएगा। तो फिर क्या किया उसने, ये जो है घोड़ा यहाँ से हटा दिया, पीछे की तरफ भी कहीं भी जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर गिने हम तो ये है 1 और ये 2 और इस साइड आधा, यानी अढ़ाई डेग चल दिया। तो फिर हमारा अगला चाल क्या होना चाहिए, देखिए अब ये सोच नहीं पाया, ठीक से एक बार देखिए कि इस घोड़े को यहाँ पर ले गया, लेकिन ये सोच नहीं पाया कि हमारा बिशप जो है ऊँट इस पर है तो इस पर कहीं भी जा सकता है। और यही सोच इसके भारी मतलब कि जोखिम उठाना पड़ सकता था इसके लिए, और हमने इसको छोड़ा नहीं और मौका मिलते ही इसे धर दबोचा और इसे हम कैप्चर कर लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका हाथी जो है हमने मार दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है हमारे घोड़े की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हमारा घोड़ा यहाँ पर है, और इसको ये मारने की चाह में आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि अगर घोड़ा यहाँ से हम नहीं हटाते हैं तो निश्चित रूप से प्यादा जो है इसे मार देगा। तो देखते हैं हम इसके लिए क्या उपाय है। वही उपाय, मतलब घोड़े को कहीं हटाना पड़ेगा। तो हम सेफ जोन में आ गए, क्योंकि यहाँ से ये जो है 1 और 2 और इधर अढ़ाई, ये सेफ जोन में आ गया। आगे देखते हैं कि वो जो है घोड़ा से अपने आगे की तरफ अटैक करने के मूड में आगे बढ़ा। हम इसको किनारे कर दिए, क्योंकि मेरा यह सोच है कि हम यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं तो अगर ये नाइट यानी घोड़ा अपना नहीं हटाएगा तो हम क्वीन के सहारे इसे कैप्चर कर सकते हैं, इसे मार सकते हैं। इसको हटाना पड़ेगा, और ये नहीं हटाया, लेकिन क्या किया ना कि ये तेज़ दिमाग का है, इसे डिफेंड किया, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम इसको मारेंगे कि क्वीन से तो वो अपना बिशप से वो भी मार सकता है। इसलिए इस चाल को समझना होगा। तो हम क्या किए कि चलिए हम अपना क्वीन से नहीं मारेंगे, प्यादे से मार सकते हैं। प्यादा मराएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं होता है, लेकिन क्वीन कैप्चर हो जाएगा तो ये पावरफुल होता है इस गेम में। इसलिए इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर चले और आगे की तरफ ये पीछे हटा लिया, जान गया कि ये मार देगा अब। तो फिर अगला हमारा क्या होगा ना कि ये जो है गेम का सबसे मोस्ट मतलब कि रूल है एक, कि इस तरीके से अगर आप राजा को एक भी बार अपने जगह से नहीं मूव किए हैं, यहाँ से कहीं भी नहीं चले हैं, और इस बीच में 2 जगह है खाली एकदम, तो ये जो है इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि राजा यहाँ पर आ सकता है और हाथी जो है यहाँ पर आ सकता है। ये इंटरचेंज का एक रूल है, आपको जानना चाहिए। तो ये हमने यही किया, ऑटोमेटिकली ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, जब आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो गया। तो उसने क्या किया, उसने ये अपना बिशप का इस्तेमाल किया और बिशप जो है यहाँ से यहाँ पर ला दिया, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट। तो हमने क्या किया, अपने बिशप को भी एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। वो आ गया सीधे सीधे क्वीन को लेकर के, क्योंकि क्वीन यहाँ से एक डेग तो आ सकता ही है और एक यहाँ पर कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये जो है इसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पर आ गया। तो मेरा भी कुछ काम है, हमने अपना इसको यहाँ से कैप्चर कर लिया,
क्योंकि जब हमारा बिशप इस पर है तो इस पर कहीं भी जा सकता है, इस पर है तो इस पर कहीं भी जा सकता है। और इस लाइन में यहाँ पर एक प्यादा था जिस प्यादे को हमने मारना उचित समझा और उसे हमने मार दिया। तो ये क्या किया, हमारे नाइट की तरफ बढ़ा और नाइट को मारने के उद्देश्य से ये आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि एक डेग मार सकता है, चलेगा भले सीधा लेकिन मारेगा ये तिरछा, आपको हम ऑलरेडी बता रखे हैं। तो हमने अपने घोड़े को फिर से पीछे खींच लिया, फिर ये आ गया आगे की तरफ अपना घोड़ा। हमने क्या किया कि इसके क्वीन को प्यादे को, यहाँ पर प्यादा है, इस प्यादे को मारने की पर्पज़ से जो है आगे की तरफ बढ़ा हमने कि इसको हम यहाँ से मार सकते हैं, और नहीं तो ये जो है इसको मार सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जो है ये नहीं मारा, और जब नहीं मारा तो क्या किया ना, अपना घोड़ा आगे की तरफ चल दिया, कोई बात नहीं। तो हम क्या किए कि यहाँ से अपने बिशप को इस्तेमाल किया और इसे कैप्चर कर लिया, मार दिया, ठीक। क्योंकि बिशप का चाल जो है आप जान गए हों कि यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं भी जा सकता है, यहाँ पर है तो कहीं भी जा सकता है। ये कैप्चर हो गया इसका। और आगे जो है वो सामने की तरफ प्यादा अपना लाया इसको मारने के लिए, क्योंकि ये जो है इसे मारना चाह रहा है। तो फिर देखते हैं इसमें फिर आगे की तरफ क्या हुआ कि हम जो है यहाँ पर ला दिए। देखिए ये जो है एक प्यादा था और इस प्यादे को हम यहाँ पर मार रहे हैं, और ये जानते हुए कि ये जो है इसको मार देगा, कैप्चर करेगा, फिर भी हमने इसको मारा। इसके पीछे के कुछ लॉजिक हैं जो कि आप खेलते खेलते समझ जाएंगे, और ये हमारे सोच के अनुसार ही इसे मार दिया, क्योंकि हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही ये चला और इसे हम कैप्चर कर लिए। ये मेरा प्लानिंग था और ये जो है पीछे की तरफ चला गया, ठीक। क्योंकि अगर ये पीछे की तरफ नहीं जाता तो हम अपने नाइट से यानी घोड़े से इसको कैप्चर कर सकते थे। तो ये जो है पीछे की तरफ गया तो हमने यहाँ से इसको देखिए हमने क्या किया, इस क्वीन को यहाँ पर चल दिया, और ये जैसे ही क्वीन चला गया तो ये जो है राजा को चेक बोला गया है, मतलब राजा आपका मरा रहा है, इस राजा को आप बचाइए, चेक किया गया है, इसको चेकमेट बोलते हैं। इस राजा को बचाना ही पड़ेगा उनको, दूसरा कोई चाल नहीं है चल सकते हैं। या तो आप इसको मारिए किसी भी प्यादे से, नहीं तो इसको बचाइए, दो ही ऑप्शन है बस। तो ये तो मरा नहीं पाएगा क्योंकि किसी के सामने नहीं है मराने वाला सिद्ध पर, घोड़े से तो ऐसे ही नहीं मराएगा, क्योंकि घोड़ा जो है 1 2 और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो होता है नहीं मरा, कोई भी मोरा तो क्यों कैसे कोई मार देगा। तो ये क्या किया, घोड़े को हाथी राजा को अपने हटा दिया अपने स्थान से। तो फिर हमने इसको यहाँ पर ला दिया और ये जो है यहाँ से कैप्चर कर लिया। ये आप इसका दिमाग है, क्योंकि ये जान रहा है कि अगर हम हाथी को नहीं बढ़ाएंगे तो ये 1 2 और ये 2.5 इसको कैप्चर कर लेगा, और इसी सोच के अनुसार वो चला, तो हमने इसे बढ़ा लिया, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने एक तीर से डबल निशाना किया कि अगर इसको हटाते हैं हम तो ये इसको मार देगा, अगर हम इसको हटाते हैं प्यादे को तो ये बिशप को मार देगा। और यही जो है इसकी बेस्ट चाल है, बेस्ट सोच है। तो हमने क्या किया कि हमने भी इसे मार दिया, क्योंकि हमारा ये चाल है कि सिपाही जब है हमारा ये प्यादा तो ये तिरछा तो मार ही सकता है, तो हमने इसे कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि इसे मार दिया, तो हम वो भी मार दिया क्योंकि सिपाही उसका भी था उस वहाँ पर। तो हम क्या किए, अपने जो बिशप है इसको हटा दिया, जो कि हमें पता था कि यहाँ से बिशप इसे मार सकता था, लेकिन हमने मारा नहीं। इसको सीधी क्या किया ना कि चेक बोल दिए, क्योंकि यहाँ पर जब सिद्ध में है राजा तो राजा मरा सकता है बिशप से इस पर, इसलिए ये चेकमेट में आता है, ये चेक हो गया। चेक का मतलब ये है कि आपका राजा खतरे में है, आपका राजा मरा रहा है, यहाँ से राजा को आप बचाइए या फिर इसको बचाने में आप इसको मारिए। तो ये बेवकूफ़ है नहीं कि अपने क्वीन से मारेगा, क्योंकि मारेगा तो हम सिपाही से यहाँ पर मार देंगे तो इसका क्वीन जो कि प्रभावी मोहरा है खो देगा, ऐसा वो नहीं करेगा। वो हटा दिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अपना फिर से ला दिया अपना क्वीन, और ये जो है फिर से पीछे गया। क्यों पीछे गया, इसका बहुत बड़ा दिमाग चल रहा है, बहुत बड़ा सोच रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि हमारा जो है नाइट
अगर यहाँ पर हम रख देंगे उसके हिसाब से, तो यहाँ से ये 1 और ये 2 और ये 2.5 इसको कैप्चर कर सकता है। इनकेस हम इसको बचा भी लेते हैं तो हमारा बिशप को कैप्चर कर सकता है। और यही सोच कर के ये जो है अपना मोहरा यहाँ से यहाँ पर ले गया 2.5 डेक पे। ठीक, 2 एक तीर से डबल फिर से निशाना लगा रहा है, बहुत तेज है। देखते हैं गेम में हार होता है या जीत। तो हमने क्या किया ना कि हम भी उससे कम नहीं थे और उनके सोच के अनुसार ही हमने इसे डिफेंड किया और उनसे दोगुना ज़्यादा हम भी सोचें। और यही इसी तरीके से आपको सोचना है। और हम इसके पीछे के लॉजिक आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर था क्वीन और यहाँ पर रखने की वजह क्या थी। क्योंकि यहाँ से एक तो ये वजह है कि सीधे सीधी राजा कैप्चर हो रहा है, मरा रहा है, यानी कि इसको हम चेक बोलते हैं। और इसको हमने चेक बोल दिया है कि आप अपने राजा को बचाइए, आपका राजा खतरे में है, आपके राजा को हम मार रहे हैं। और इन केस ये जो है कैसे बचाएगा, या तो इसको बढ़ाएगा या फिर हमारे इस मंत्री को के क्वीन रानी को मार देगा। ठीक, तो ये क्वीन जो है रानी किसी से मरा नहीं रहा है, तो क्या करेगा, उसका मजबूरी है कि राजा हटाना पड़ेगा। क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, आपका राजा खतरा में है तो आपको राजा को बचाना ही पड़ेगा। अब ये बचाएगा तो कहाँ बचाएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हिला तो क्या करेंगे हम, इससे सीधे सीधे इसके क्वीन को मार सकते हैं। अगर ये क्वीन को नहीं मतलब कि मारने देगा, हो सकता है कि राजा जो है यहाँ पर रख दे। तो अगर राजा यहाँ पर रख देगा तो क्या होगा कि हम जो क्वीन से कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन राजा यहाँ पर होने की वजह से 1 डेक चलेगा तो इसको मार सकता है राजा। इसलिए हम ऐसा भूल नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हम सीधे सीधी इसको कैप्चर करेंगे, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसके अनुसार भी हमने एक चाल चला। तो उसने क्या किया, बीच में डिफेंड कर दिया अपने वृषभ से। देखिए कितना भयानक चाल, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर हम यहाँ से अपने क्वीन को, जो कि इस गेम का प्रभावी मोहरा है, नहीं हटा पाते हैं तो आसानी से इसे मार देगा। ठीक, और इसे आपको भापना आना चाहिए। तो हमने क्या किया ना कि राजा को सीधे सीधे फिर से चेक बोल दिया अपने हाथी से। देखिए आप कि ठीक है, आप मारिएगा तब ना, जब पहले आपका राजा सुरक्षित रहेगा। पहले आप अपने राजा को बचाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका राजा खतरे में है, यहाँ से मार रहे हैं, क्योंकि ये है आपका रोक यानी हाथी, और ये कहीं भी इधर जा सकता है, मार सकता है जा कर के। तो हम यहाँ पर ये इसको मार रहे हैं, आप पहले अपने राजा को बचाइए, तब हमारे आप क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसने क्या किया थोड़ा देखते हैं। देखिए गेम जो है लॉजिकली हो गया एकदम बहुत इंटरेस्टिंग। राजा को मजबूरी में वो हटा दिया। अब हमारा क्या बेस्ट चाल होगा आप देखिएगा। यहाँ से हम क्या किए कि सीधे सीधी अपने क्वीन को चला और एक ही चाल में ये चेकमेट हो गया। मतलब कि राजा आपका आप कहीं भी बच नहीं सकता। और ये जो है आपका देख रहे हैं साइन, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लैक वाला है वो हार गया। और यहाँ पर हमारे पास जो है आप देख पा रहे हैं क्राउन यानी कि ताज, इसका मतलब ये है कि हम इस गेम में जीत गए। और कैसे हम समझेंगे कि जीत गए और हार गए, तो देखिए इसका यही लॉजिक है कि राजा जो है कहीं भी अपसेप से नहीं है। सोच कर देखिए, राजा यहाँ पर है तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ पर क्वीन रखा। तो क्वीन जब रखा तो क्वीन से ये जो है मरा रहा है, क्योंकि क्वीन जहाँ पर भी होगा वो कहीं भी जा करके मार कर सकता है। तो हमने यहाँ पर रखा और रख करके इसको चेक बोला कि आपका राजा सुरक्षित नहीं है, आप इन्हें बचाइए क्योंकि हम इसे मार रहे हैं। अब ये बेचारा राजा को इधर बचाएगा। राजा की अगर बात करें तो 1 डेक चलेगा और 1 डेक कहीं भी चल सकता है। अगर 1 डेक वो राजा यहाँ पर आ गया, मानते हैं हम, तो यहाँ पर कैसे आएगा, क्योंकि ये जो है हाथी हमारा ऑलरेडी इसको मार रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, इसमें कहीं भी नहीं आ सकता है। अच्छा, 1 डेक इसका चाले है तो 1 डेक ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, ये दोनों चाल तो मिस कर जाएगा।
अब एक डेक कहाँ बच गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये भी दोनों चाल नहीं चल सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर यह आता है अगर, तो ये जो है हम क्वीन से एक तो मार रहे हैं और एक तो है बिशप से मार रहे हैं, दोनों तरफ से। ठीक, तो क्या करेगा, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा तो हम क्वीन से इसे कैप्चर कर लेंगे, मार देंगे। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ से तो बिशप भी तो मार देगा, लेकिन सबसे पहले ये आएगा तो सबसे पहले तो हम इसको मार ही देंगे, तो मार देंगे तो गेम तो ख़त्म हो गया, तो फिर कैसे मारेगा ये। तो ये जो है मुख्य रूप से राजा के ऊपर होता है। और एक बात कि अपने डिफेंड में ये चाहे तो इसे मार भी सकता है, लेकिन चाह कर भी ये मार नहीं पाएगा, क्योंकि एक डेक तो चल पाएगा यहाँ से जो कि कैप्चर करने के लिए, लेकिन इसे मार नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा, क्योंकि अगर ये इसे मारता है तो यहाँ पर देखिए हम बिशप से इसे मार रहे हैं, तो कैसे ये मार पाएगा, ये इसके ये रूल के विरुद्ध है, ये इसे मार नहीं सकता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप समझेंगे। इस तरीके से फाइनली हमारा जीत हो गया, और इस गेम में बहुत ही बेस्ट चाल चला गया दोनों तरफ से। उनकी चालों को भाप करके आपको चाल चलना है अपना, और इसी तरीके से आप गेम को एंजॉय करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इंटरेस्टिंग गेम हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।